हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक हियर। यू आर वाचिंग माय चैनल एक्वायरिंग एकेडमी। आप सभी का मेरी इस एकेडमी में स्वागत है। एंड आज का जो टॉपिक हमारे पास है क्लास 10 से चैप्टर सेकंड जो हमारे पास है वेब सर्विसेज। हम लोग यहाँ पे वेब सर्विसेज के बारे में समझेंगे, एक्चुअली में क्या होता है वेब सर्विसेज। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट सेकेंड है। पार्ट फर्स्ट में हमने कुछ वेब सर्विसेज FTP के बारे में बताया था, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के बारे में। अगर आपको डाउट्स है तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। अगर कुछ भी आपको देखना है तो मैंने इस वीडियो के साथ में लिंक प्रोवाइड कर दिया है। तो चलिए हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, कुछ समझते हैं वन बाय वन। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट टॉपिक हमारे पास वेब सर्विसेज। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे कि वेब सर्विसेज होते क्या, नॉर्मल भाषा में समझेंगे। अब आपको पता है वेब, ठीक है, वेब प्लस सर्विसेज। वेब का मतलब हमारे पास क्या, वेबसाइट मीन्स www। ठीक है, यहाँ पे हम इंटरनेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सर्विसेज। अब सर्विसेज को हम लोग कई नाम से भी जानते हैं, पढ़ चुके हैं। जैसे हमारे पास होता है प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोग्राम्स, दीज ऑल आर द नेम्स ऑफ सर्विसेज। ये अलग अलग तरीके से नाम है। प्रोटोकॉल्स हो गया, प्रोग्राम्स हो गए, ये हमारे पास रूल्स के भी नाम से जानते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो दीज ऑल आर द प्रोग्राम्स। ये सारे होता है कि एक्चुअली प्रोग्राम्स होता है। ठीक है, ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे पास वेबसाइट या वेब में काम आते हैं। मीन्स हमारे पास बहुत से अलग अलग टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे पास इंटरनेट में काम करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल लेते हैं कि हमें कोई एक ईमेल सेंड करना है, या फिर हम लोग अपने फ़ोन पे या फिर डेस्कटॉप पे कुछ नेट को सर्फिंग करते हैं, कुछ डाउनलोड करते हैं, ठीक है, या फिर अपलोड करते हैं, या फिर कुछ चीज़ सर्च करते रहते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट दिया गूगल से कि आप हमें इस पेन की प्राइस बताइए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, क्या गूगल अपने पास से देगा? नहीं, वो आपका जो रिक्वेस्ट है, ठीक है, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, दैट इज अ रिक्वेस्ट। वो रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगा? सर्वर पे जाएगा। कौन से सर्वर पे? वेब सर्वर पे। जब वो रिक्वेस्ट आपके वेब सर्वर पे जाएगी, कौन लेकर जाता है? एक प्रोग्राम्स, ठीक है, ये कोई प्रोग्राम्स है या सर्विसेज हैं, वेब की सर्विसेज हैं। वो उसका काम क्या है कि आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, रीड करेगा, फिर वो अपने सर्वर पे कंप्यूटर में सर्च करेगा जो अभी आपने रिक्वेस्ट किया है। ठीक है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस पेन, इस पेन की क्या कॉस्ट है। अगर उसके पास ऐसा कुछ है तो वहाँ से लेगा और आपके कंप्यूटर पे डिलीवर करेगा। मतलब क्या है, आपके कंप्यूटर पे रिस्पॉन्स को डिलीवर कर देगा, ठीक है, जो भी आपके सर्वर से आया है। तो ये सब कैसे हो रहा है? क्या कोई यहाँ पे काम कर रहा है? भाई जैसे हमने कोई लेटर को पोस्ट किया तो हम पोस्ट ऑफिस तक जाएंगे, उसको लेटर को पोस्ट करेंगे, देन पोस्ट ऑफिस में जो भी काम कर रहे होते हैं एम्प्लॉई, उस लेटर को कहाँ करेंगे? दूसरे एरिया में ट्रांसपोर्ट करेंगे। फिर वहाँ का जो भी लोकल एरिया होगा वहाँ से पोस्टमैन लेगा और आपके घर तक ड्रॉप करेगा। दैट मीन्स ह्यूमन इज़ वर्किंग ऑन देयर। वहाँ पे क्या है, ह्यूमन काम कर रहे हैं। लेकिन नेट पे ऐसा कुछ नहीं होता है। नेट पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, एंटर हिट किया, अब वो क्वेश्चन का आंसर आपके पास डिस्प्ले में दिख गया। लेकिन उसके पीछे कौन काम कर रहा है? लॉट्स ऑफ सर्विसेज, बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज या वेब सर्विसेज काम कर रही होती है। ठीक है, आपका डेटा लेगा, आपके क्वेश्चंस लेंगे और आप सर्वर तक लेके जाएगा, वहाँ पे सर्च करेगा, फिर इसके बाद रिस्पॉन्स लेके आएगा और आपको कंप्यूटर पे डिस्प्ले करेगा। तो ये फंडामेंटल होता है। तो दीज ऑल आर द सर्विसेज, यही सारी सर्विसेज है, यही हमारे पास प्रोग्राम है जो ऑटोमेटिक काम करते रहते हैं। मीन्स विदाउट ह्यूमन इंटरप्शन। वहाँ पे ह्यूमन इंटरप्शन कुछ भी नहीं होता है। हम लोग केवल एक क्वेश्चन दिया, वो सर्विसेज अपना काम करना चालू हो गए। ठीक है, तो सिंपल से भाषा में क्या, वेब सर्विसेज भी हमारे पास एक प्रोग्राम्स हैं जो हमारे पास इंटरनेट में काम करते रहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारे डेफिनेशन में, वेब सर्विसेज आर द सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विसेज। मीन्स क्या है, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विसेज है, ठीक है, दैट टेक द प्लेस व्हेन टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कनेक्टेड। अब हमारे पास वेब सर्विसेज कब होती हैं? जब हमारे पास वेबसाइट होता है या फिर हम लोग इंटरनेट सर्फिंग करते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट सर्फिंग का मतलब है हमारे पास जो डिवाइसेस हैं, आपका फ़ोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कुछ भी हो सकता है जो इंटरनेट से कनेक्टिविटी है, तो वहाँ पे हमारे पास किसी न किसी, ये दोनों डिवाइसें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कनेक्ट की जाती हैं। किसके थ्रू कनेक्ट की जाती हैं? वाया नेटवर्क्स। ये नेटवर्क्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं। अब वो नेटवर्क्स होते क्या हैं? ये तो हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क्स होगा, लैन, एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए, ठीक है, या फिर हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स होंगे जो हमारे सिटी से कनेक्ट करते हैं, या फिर हमारे पास वैन,
मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क्स में इन्हीं किसी भी तरीके से जो भी नेटवर्क्स का यूज करेंगे उन्हीं के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कनेक्ट की होती हैं, ठीक है। अब कनेक्ट करने के बाद में इनको कम्युनिकेट कराया जाता है ओवर HTTP। HTTP का फुल फॉर्म आपको पता होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मीन्स आपकी फाइल को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, फिर वहाँ से सर्वर से कोई भी उसका रिस्पॉन्स होता है वो आपके डिस्प्ले करेगा आपके मॉनिटर पे या आपके फ़ोन पे, ठीक है। तो ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है, अपने आप काम कर रहे हैं। मीन्स अपने आप काम करने का मतलब क्या है, जैसे हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, हम इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, बहुत सारा डेटा सर्च करते हैं। जैसे नेट डेटा सर्च करते हैं, कोई भी क्वेश्चंस लिखते हैं, कोई भी मेथड या भी कुछ भी सर्च करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में सर्च करते हैं, तो वहाँ पे क्या करता है, वेब में मीन्स नेटवर्क्स में जो कम्युनिकेट कराती हैं आपके दो डिवाइसेस को, आपका फ़ोन और जहाँ से डेटा आपके पास आ रहा है, ठीक है। उसके बीच में कौन काम करा रहा है, वेब सर्विसेज। मीन्स उनके बीच में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, वो प्रोग्राम ऑटोमेटिक रन होते हैं, ऑटोमेटिक वर्क करते हैं और आपके डेटा को कैरी आउट करते हैं, कैरी यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं और लेके आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा फंडामेंटल था वेब सर्विसेज। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे वेब सर्विसेज। अच्छा, वेब सर्विसेज बहुत हो भी सकती हैं, जैसे हमारे पास आप जीमेल कर सकते हैं, ठीक है। जब ईमेल सेंड करते हैं तो वहाँ पर वेब सर्विसेज यूज की जाती हैं, या कोई भी डेटा सर्च करते हैं वहाँ पे की जाती है। मीन्स डिफरेंट जगह पे हम लोग वेब सर्विसेज का यूज करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्फिंग एंड डाउनलोडिंग। अब सर्फिंग एंड डाउनलोडिंग का मतलब क्या होता है, देखिए सिंपल से हमने अभी समझा कि सर्फिंग क्या होती है, नेट को सर्फिंग करना, मतलब कोई भी थिंग्स को सर्च करना ऑन दी इंटरनेट। यहाँ पे क्या, एक्सप्लोरिंग दी वेब इज नोन एज नेट सर्फिंग। मतलब क्या, जो भी डेटा सर्च करते हैं, देखा होगा आपने जब गूगल पे सर्च करने के बाद में बहुत सारा लॉट्स ऑफ डेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। डिफरेंट वेब सर्वर से निकल के आपके कंप्यूटर में स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है कि ये भाई ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है, इस सर्वर से आया, इस वेबसाइट से आया, ये प्रोग्राम्स इस साइट से आया, ये प्रोग्राम इस साइट से आया, या विकीपीडिया से आया, ठीक है। मीन्स लॉट्स ऑफ वेबसाइट से वो डेटा, सिंगल डेटा आपके पास दिखेगा आपके स्क्रीन पे। आप जिससे भी आप देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, वो पूरा वेब पेज ओपन होकर वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एक्सप्लोरिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग का मतलब सिंपल से हम समझेंगे, कॉपी एंड पेस्ट। ये वर्ड बहुत ज़्यादा ही फेमस है, आपने यूज भी किया होगा, अभी तक बहुत टाइम ये वर्ड यूज़ किए हैं। जैसे हमारे पास MS वर्ड होते हैं, एक्सेल होते हैं, पावरपॉइंट होते हैं, पेंट होता है, उनमें हम लोगों ने कॉपी और पेस्ट का यूज़ किया। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप लोगों ने फ़ोन पे ही आपने चैट को कॉपी पेस्ट किया होगा, किसी लिंक को कॉपी पेस्ट किया होगा, ठीक है। तो वही फंडामेंटल यहाँ पर भी डाउनलोडिंग का। तो डाउनलोडिंग का मतलब ये होगा, सपोज हमें एक सॉन्ग को डाउनलोड करना है, ठीक है। आपका ये PC है या लैपटॉप है, ठीक है, या आपके पास फ़ोन है, आपने फ़ोन में किसी एक सॉन्ग को क्या करना है, डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड का मतलब क्या, वो सॉन्ग कहाँ से आएगा, बाहर से कहीं से आएगा, बाहर से तो आएगा नहीं, इससे कहीं से, ये हवा से आ गया। अब हवा से ना आने का मतलब ये होगा वो किसी वेब सर्वर से आएगा। कहाँ से आएगा, किसी न किसी वेब सर्वर। वेब सर्वर आपको पता होगा, वेब सर्वर भी एक कंप्यूटर ही होता है जहाँ पे आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई होती है, ठीक है। लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी कलेक्टेड ऑन देयर ऑन अ कंप्यूटर दैट कॉल सर्वर, ठीक है। तो हमने अपने PC पे सर्वर से क्या कर दिया, डाउनलोड कर रहे हैं। तो डाउनलोडिंग का मतलब ये हो गया कि आपके सर्वर से, जो वेब सर्वर है, उससे डेटा को कॉपी किया जाएगा और आपके लोकल मशीन में, लोकल मशीन मतलब आपका PC हो गया, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, फ़ोन हो गया, वहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये सिंपल फंडामेंटल हमारे पास हो गया डाउनलोडिंग का, कॉपी एंड पेस्ट का। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे अपनी डेफिनेशन में, मेकिंग द कॉपी ऑफ द रिक्वेस्टेड वेब पेज। मतलब क्या, जो भी आपने रिक्वेस्ट सेंड किया था कि हमें इस सॉन्ग को MP3 को सर्च करना है, उसको कॉपी करना है, तो वो रिक्वेस्ट आपके वेब पेज से कॉपी होगी, और फाइल और डॉक्यूमेंट, ठीक है। वेब पेज हो सकता है, फाइल्स हो सकती है, डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, ऑन योर लोकल कंप्यूटर्स इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। कहाँ पे पेस्ट होगा, आपके लोकल मशीन में, लोकल कंप्यूटर्स में, फ़ोन में, डिवाइस में, डिफरेंट डिवाइस में यहाँ पे पेस्ट होगा, दैट्स कॉल्ड डाउनलोडिंग। तो आपको दोनों पार्ट समझ में आया होगा, नेट सर्फिंग और डाउनलोडिंग। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हमारे पास ईमेल है। अब इस वर्ड से तो सभी लोग फैमिलियर है, ईमेल।
तो किसी को डाउट्स ही होता है ईमेल और जीमेल में, तो दोनों क्या है भाई, अलग अलग हैं, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। जीमेल और ईमेल दोनों अलग है। ईमेल हमारे पास एक सर्विस है जो अभी हमने कंप्लीट किया फर्स्ट पार्ट में। ईमेल हमारे पास क्या एक सर्विस है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो सिंपल से एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो गया कि ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। जैसे हमारे पास एक लेटर होता था, पहले हम लेटर सेंड करते थे, वही चीज़ हमारे पास एक मेल होगा जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली सेंड करते हैं, ठीक है ना। अब दोनों में डिफरेंस हम अभी बताते हैं। पहले देखते हैं ईमेल्स क्या है। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल्स। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज टूल टू सेंड मैसेजेस इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द नेटवर्क्स। मतलब क्या है कि ईमेल हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है जो बहुत ज़्यादा ये फेमस टूल है, औजार है, जिसके थ्रू हम अपने मैसेज को सेंड करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है ना। जैसे हमारे पास कुछ मैसेज भी हो सकते हैं या जीमेल से हम लोग कुछ सेंड करते हैं अपने ईमेल को विद अटैचमेंट के साथ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम सेंड करते हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंट देखते हैं ईमेल एंड जीमेल। तो ईमेल हमारे पास क्या है, ईमेल एक सर्विस है। कौन सी सर्विस है, किसी भी मेल को सेंड करने के लिए, इस मेल को सेंड करने के लिए, ठीक है, मेल को सेंड करना है। अब जीमेल हमारे पास क्या है, जीमेल हमारे पास है टूल जिसके थ्रू हम लोग अपने ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक्स मेल को सेंड करते हैं। अब क्या जीमेल का ही एक ईमेल है, नहीं। ईमेल हमारे पास क्या है, एक सर्विस है जिसका यूज़ करना है। अब ये सर्विस अलग अलग सर्वर से यूज़ की जा सकते हैं। जैसे हमारे पास जीमेल है, ठीक है, तो जीमेल हमारे पास गूगल का एक टूल्स है जिसके थ्रू हम ईमेल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास याहू होता है, याहू का भी अपना एक मेल होता है, उसके थ्रू हम अपने ईमेल को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। रेडिट भी हमारे पास है, तो रेडिट से भी हम लोग अपने ईमेल कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के टूल्स हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इसका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ईमेल और जीमेल के बारे में थोड़ा सा जो डाउट्स होगा वो कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं जब किसी चीज़ का एडवांटेजेस होता है तो उसकी लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले हमारे पास एडवांटेजेस क्या है। तो एडवांटेजेस क्या है ईमेल का, सबसे पहले यह है लो कॉस्ट। भाई बिना पैसे कम खर्च किए हुए अपनी लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को सेंड कर दें, ठीक है। आपने एक बार फ़ोन रिचार्ज करा लिया, इंटरनेट रिचार्ज कराने के बाद में आप पर डे आप ईमेल सेंड कर सकते हैं, है ना। बट ऐसा अगर लेटर पोस्ट करने में होगा तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम जब भी किसी लेटर को पोस्ट करेंगे तो उसके लिए हमें टिकट परचेज़ करना पड़ेगा, लेटर परचेज़ करना पड़ेगा, मैं अगेन हमें पैसा एक्सपेंड करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, एक बार इंटरनेट रिचार्ज कराने के बाद में हमने बहुत सारे ईमेल्स सेंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्पीड है। अब हम यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा है, मिली सेकेंड में यहाँ पे आपका ईमेल सेंड हो जाता है। अगर हम कंपेरिजन करते हैं पोस्ट ऑफिस से और लेटर से नॉर्मली, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम कंज्यूम हो जाएगा और स्पीड बहुत फटाफट, ठीक है, विद इन नैनो सेकेंड में आपके पास जो ईमेल है वो सेंड हो जाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास वेस्ट रिडक्शंस। वेट रिडक्शन का मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पे बहुत सारे फालतू चीज़ों का यूज़ नहीं करते, बहुत सारे मटेरियल्स को बचा लेते हैं। जैसे कि हमको पता है अगर लेटर सेंड करना है तो हमें पेपर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब पेपर कहाँ से आएगा, ट्री का यूज़ करके, भाई ट्री से बनेगा हमारे पास, तो बहुत सारे ट्री करते जाएंगे। तो इसलिए ये प्रॉफिट हमारे पास है, एडवांटेज है कि बहुत सारे वेस्ट मटेरियल का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। ईजी टू यूज़, बहुत ही आसान सा है, कॉपी करना, पेस्ट करना, राइट करना है, ईमेल को अटैच करना, सेंड करना है, ठीक है। रिकॉर्ड मेंटेनेंस, हम अपनी फाइल को जो भी सेंड करते हैं, हम किस पर्सन को ईमेल कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, किस डेट में कर रहे हैं, उसका मेंटेनेंस ऑटोमेटिक होता रहता है, हमें कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जिस डेट के अकॉर्डिंग हम ईमेल को सेंड करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके जीमेल के ईमेल अकाउंट में वो सब सेव रहता है। अगर आपने सेंड किया है तो सेंड मेल में चेक कर सकते हैं या ऑल मेल में देख सकते हैं, ठीक है। इन फ्यूचर आपको किसी भी मेल की रिक्वायरमेंट है, वहाँ से जाएंगे, चेक कर लेंगे ऑल द इन्फॉर्मेशन। तो दिस इज़ रिकॉर्ड मेंटेनेंस, आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक वो अपने पास ही मेंटेन करता रहता है। अब यहाँ हमने प्रॉफिट तो देख लिया, एडवांटेज देख लिया है, तो इसके डिसएडवांटेज भी देखनी पड़ेंगे। तो डिसएडवांटेज में हमारे पास क्या है, लिमिटेशंस ऑफ ईमेल। क्या लिमिटेशन है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। अब हमारे पास अगर आप लेटर पोस्ट करते हैं तो हमें पेपर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो पेपर को कम करने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। भाई आपके पास फ़ोन की रिक्वायरमेंट होगा,
लैपटॉप का रिक्वायरमेंट होगा, बिना से कैसे काम हो सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या हो सकती हैं भाई, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ठीक है, जहाँ पे इंटरनेट का हम एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास हास्ट मीडियम मीन्स हम लोग फटाफट यहाँ पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पे हार्ड टू कन्वे इमोशन। तो इमोशंस कन्वे करने का तरीका हमारे पास लेटर में भी नहीं था कि हम लिख ही सकते हैं, जो वहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर भी ऐसा तो नहीं कि हम रो के दिखा दें वहाँ पे। तो ये क्या है हमारे पास हार्ड टू कन्वे इमोशन को कन्वे करना बहुत ज़्यादा कठिन है। यहाँ पे हम लोग अपनी इमोशन को यहाँ पे नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस था। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है नेक्स्ट सर्विस के बारे में। अब यहाँ पे आता है हमारे पास पार्ट्स ऑफ ईमेल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। पार्ट्स कितने पार्ट्स होते हैं देखते हैं। देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ एन ईमेल एड्रेस। तो 5 ईमेल एड्रेस के 5 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हमारे पास दिया गया यूजर नेम। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है ईमेल PSEI ऑनलाइन, ठीक है। ये हमारे पास क्या यूजर का नाम है, मतलब आपके ईमेल होगी तो आपका नाम होगा, ठीक है। इसके बाद इसको सेपरेट कर दिया गया @ से, ये सेकेंड पार्ट हो गया। फिर हमारे पास टूल्स कौन सा यूज़ किया जा रहा है भाई, जीमेल है, याहू का टूल यूज़ कर रहे हैं आप, या फिर रेडिफ का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो भी है यहाँ पे यूज होगा जीमेल। इसके बाद नेक्स्ट आता है डॉट, ठीक है। डॉट भी हमारे पास सेपरेट होता है किससे, डोमेन से। अब आपने कॉम यूज़ किया है, edu यूज़ किया, कौन सा यहाँ पे डोमेन का यूज़ किया, तो कितने पार्ट हो गए 5। तो हर एक पार्ट को यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले यूजर नेम है PSEI ऑनलाइन, यूजर नेम मतलब आपका नाम, ठीक है, आपका नाम यहाँ पे हो सकता है। सेकेंड पार्ट हमारे पास होता है @ सिंबल। तो सेपरेट्स द यूजर नेम एंड डोमेन नेम को सेपरेट अलग अलग रखने का यूज़ करता है, ठीक है। एंड यू शुड नो दिस सिंबल वॉज इन्वेंटेड बाय राय थॉमिल्सन इन 1971। राय थॉमिल्सन ने इसको 1971 में इन्वेंटेड किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है डोमेन नेम। अब डोमेन नेम मतलब यहाँ पे टूल्स हो सकता है, मेल सर्वर भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, मेल सर्वर मीन्स जीमेल, ठीक है। अब इसमें याहू भी हो सकते हैं, रेडिफ भी हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट हमारे पास डॉट। 5 पार्ट हमारे पास द डोमेन। अब डोमेन नेम इज अ डिफरेंट मीन्स टूल, ठीक है। और यहाँ पे डोमेन क्या है, टाइप्स ऑफ वेब पेजेस, कौन से वेब पेजेस का यूज़ कर रहे हैं हम, .com का यूज़ कर रहे हैं, .org यूज़ कर रहे हैं, .edu या एक्सेट्रा और भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी मैक्सिमम आता है कि हाउ मेनी पार्ट्स, एंड यहाँ पे कौन सा पार्ट आपको पहचानना होगा कि यूजर नेम कौन सा है, @ सिंबल्स कौन सा है, डोमेन नेम कौन सा है, ठीक है, डोमेन एंड वेब पेज के लिए डोमेन कौन सा। तो ये हमारे पास सिंपल सा पार्ट था। फिर नेक्स्ट हमारे पास आते हैं। नेक्स्ट यहाँ ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। फिर यहाँ पे क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एन ईमेल मैसेज का स्ट्रक्चर है, एंड डिफरेंस बिटवीन CC एंड BCC, और इसके बीच में डिफरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 होता है जब ईमेल सेंड करते हैं, CC एंड BCC, ठीक है, ये हमारे पास मेन स्ट्रक्चर्स है। तो 2 हमारे पास क्या है, दिस इज़ द एड्रेस और एड्रेसेस टू विच द ईमेल इज सेंड, जिसको हम लोग ईमेल सेंड करते हैं उसके लिए यहाँ पे एड्रेस होता है, ठीक है ना। जैसे हमें आपको करना है तो आपका एड्रेस होता है, जैसे हमें PCI को सेंड करना है PSEI online.@gmail.com। तो दिस इज़ 2, ये हमारे पास एड्रेस होता है वेबसाइट का, ईमेल का एड्रेस, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास CC का मतलब यहाँ पे हो गया कार्बन कॉपी। क्या है, एक कार्बन कॉपी, जैसे हमारे पास फोटो कॉपी होता है किसी पेज का, तो सिमिलरली यहाँ पे कार्बन कॉपी, जो भी आपका लेटर है, अटैचमेंट है, वही चीज़ यहाँ पे कॉपी करेगा, मैनी पर्सन को सेंड कर देगा, ठीक है। ये डिफरेंस क्या है देखते हैं। हेंस यू कैन स्पेसिफाई द एड्रेस एंड एड्रेसेस ऑफ दोज टू होम यू वांट टू सेंड अ कॉपी ऑफ द ईमेल। CC का मतलब हो गया, ये स्पेसिफाई करता है एड्रेस जिसको आप ईमेल सेंड करना चाहते हैं, इसकी आप ओरिजिनल कॉपी, जो भी आपने मैसेज लिखा है या अटैचमेंट किया है, ठीक है, उसकी कॉपी आप किसको भेजना चाहते हैं, उसका यहाँ पे एड्रेस होगा। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, CC रिसिपेंट्स नेम इज़ विजिबल टू ऑल रिसिपेंट्स। मतलब ये है कि आपने CC में एक से ज़्यादा लोगों का ईमेल लिखा है
तो वो जो कॉपी होगी, ठीक है, वो सभी को सेंड हो जाएगी सेम कॉपी। लेकिन उसके साथ में ये भी हो जाता है कि आपने कितने लोगों को ईमेल सेंड किया है, वो सभी के ईमेल एड्रेस और नेम सभी रिसिपेंट्स को पता हो जाएगा। सपोज आपने सीसी में 2 फ्रेंड के नाम डाल दिए, 2 फ्रेंड के ईमेल एड्रेस डाल दिया, जब फ्रेंड के पास ईमेल के थ्रू ये मैसेज पहुंचेगा तो उसको ये भी पता चल जाएगा कि आपका जो मैसेज है कितने लोगों को गया और किसको किसको गया, ठीक है। ऑल द रिसिपेंट कैन बी सी टू whom यू हैव सेंड दिस मैसेज, ये मैसेज आपने किसको किसको भेजा है। अगर नेक्स्ट आप चाहते हैं नहीं हमने एक ईमेल 10 लोगों को भेजना है लेकिन किसी को ना पता चल पाए कि हमने किसको किसको भेजा है, तो उसके लिए हमारे पास आता है BCC, मीन्स BCC इज़ फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यहाँ पे क्या ब्लाइंड है, कार्बन कॉपी तो है लेकिन ब्लाइंड है, मतलब वो केवल एक ही पर्सन को पता चल जाएगा जिसको उसने रिसीव किया है। तो दिस इज़ आल्सो अ लिस्ट ऑफ एड्रेस। ये भी क्या होता है कि लिस्ट होते हैं एड्रेस का, अगर एक से ज़्यादा लोगों को आपको भेजना है। These people will also receive a copy of the message। अब ये भी पर्सन क्या, वही कॉपी भी फोटो कॉपी जैसा ही कॉपी यहाँ पे रिसीव करेंगे, ठीक है ना, ओरिजिनल कॉपी की। बट अ BCC रिसिपेंट नेम इज़ नॉट विजिबल टू द अदर रिसिपेंट, मतलब अगर कोई भी दूसरा स्टूडेंट या दूसरा फ्रेंड आपका ईमेल रिसीव करता है तो उसको ये नहीं पता चल पाएगा कि आपने जो आपका ईमेल है वो कितने लोगों को भेजा गया, किसको किसको भेजा गया, ठीक है। ये यहाँ पे डिफरेंस है, 1 नंबर का डिफरेंस है कि CC में हमें सभी रिसिपेंट का नाम डिस्प्ले होगा और BCC में ऐसा कुछ नहीं होगा, केवल जिसको गया है उसी का नाम वहाँ पे दिखेगा और किसी का नाम या एड्रेस दिखेगा ही नहीं, ठीक है। ये यहाँ पे डिफरेंस था। चलिए नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है इनबॉक्स। इनबॉक्स हमारे पास क्या है, इनबॉक्स हमारे पास क्या है, इनबॉक्स जहाँ पे मैसेज आपके पास आते हैं, ठीक है। जब हम मैसेज सेंड करते हैं तो सेंड बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे पता चल जाएगा आपने किसको उसको मैसेज भेजा है। अगर आपके पास मैसेज कहीं से आता है तो आपको यहाँ देखना है इनबॉक्स। इनबॉक्स में सारे मैसेज आते हैं। इनबॉक्स इज द नेम ऑफ द फोल्डर दैट स्टोर योर रिसीव्ड ईमेल। इनबॉक्स हमारे पास क्या एक फोल्डर है जहाँ पे पूरी ईमेल आईडी, मतलब जो भी आपके पास ईमेल्स आती है वो यहाँ पे स्टोर करता है। तो इनबॉक्स इज अ बॉक्स दैट स्टोर द ईमेल्स दैट यू हैव रिसीव फ्रॉम द अनदर पर्सन। जो दूसरे पर्सन से आपने ईमेल रिसीव किया उस फोल्डर में जाकर सेव हो जाएगा। बट जैसे आप सेंड करते हैं तो वहाँ पे कहाँ पे सेव होगा, सेंड बॉक्स में जाके दिखेगा कि आपने किसको ईमेल किया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है स्पैम विसेस जंक मेल। दोनों में क्या डिफरेंस है, तो सेंड पीपल अलर्ट अ मेल, तो दिस इज फुल फॉर्म ऑफ स्पैम। एस फॉर सेंड, P for people, A for alerta and M for mail is defined as irrelevant or inappropriate message sent on the internet to a large number of people। मतलब क्या है, ये सारे हमारे पास क्या है, स्पैम है। स्पैम एम विशेष जंक मेल। तो स्पैम क्या होता है कि स्पैम इरिलेटेड और इनअप्रोप्रिएट मैसेज जो हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे ईमेल्स आपके फ़ोन में आती रहती हैं आपके ईमेल पे, दैट इज़ नॉट बैड, दैट इज़ नॉट गुड, मतलब वो अच्छी नहीं है। आपने वो अपने आप आती रहती है, वो कहाँ से आती हैं, बहुत सारी कंपनी से आती रहती हैं, ठीक है, फ्री में, जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। वो क्या होता है, इनअप्रोप्रिएट मैसेज होते हैं, वो आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऑफर्स के मैसेज आते रहते हैं, कंपनीज़ के मैसेज आते रहते हैं, इसकी आपकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ठीक है। वो क्या होता है, इरेलीवेंट होते हैं, आपसे रिलेटेड भी नहीं होते हैं। बहुत टाइम देखते हैं कि आपके पास बहुत सारे इंश्योरेंस के मैसेज ईमेल्स आते रहते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ के आते रहते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट ऑफर के आते रहते हैं। तो ये सब क्या हमारे पास ये स्पैम है, ठीक है, जो विदाउट इंफॉर्मेशन आपके मेल में आती रहती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जंक मेल। जंक मेल क्या है, जंक मेल इज़ द अनवांटेड और अनसॉलिसिटेड एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल मटेरियल्स रिसीव थ्रू ईमेल्स और ईमेल्स, ठीक है, मेल्स और ईमेल्स। मतलब क्या है, जंक मेल्स भी आपके पास देखा होगा बहुत सारे एडवर्टीजमेंट कंपनी होती हैं, ठीक है, और प्रमोशनल्स मटेरियल्स जो भी होते हैं वो आपके पास मेल में आते रहते हैं, अलग अलग कंपनीज़ के एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट का यूज़ करते हैं तो फ्लिपकार्ट के जो भी मैसेज होते हैं, जो भी उनकी एडवर्टीजिंग होती है, जो भी ऑफर्स होते हैं, वो सब आपके ईमेल्स में आते रहते हैं।
दैट मीन्स जंग मेल, वो वहाँ पर जंग मेल होती है, आप कभी इसको यूज करते हैं कभी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो दीज ऑल आर दी स्पैम एंड जंग मेल। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, तो आज का टॉपिक हमारे पास बस इतना ही था। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा सारे टॉपिक्स को। कहीं पर भी डाउट से, कहीं बाय मिस्टेक कहीं से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, तो यू कैन इन्फॉर्म टू मी। तो आज का टॉपिक यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, जिसने भी फुल वीडियो देखा है, थैंक यू एवरीवन, एंड इतने ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।